midnight, just woke up and does it happen with you that just before the long trip, which in my case is a month back in Chamba, that you don't get sleep? I mean, 9 बजे से कोशिश कर रहा हूँ सोने की एंड 9 बजे से 10 बजे तक पहले बस पढ़ रहा था कुछ कुछ चीज़ों के बारे में कि कंडीशन कैसे हैं रोड के, बिना पास के ट्रैवल कर लोग पा रहे नहीं पा रहे. एंड देन फ्रॉम 10 till 1 I was just turning left right, that all I was doing. एंड देन आई डिसाइडेड कि यार कुछ काम कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह बना लेते हैं क्योंकि पूरे रास्ते में कोई रुकना तो है नहीं. अच्छे से मैं आपको कॉल करती हूँ. उम्र जितनी भी हो जाए, माँ एक ट्रिप के पहले हमेशा थोड़ी फिल्मी हो जाती हैं. So very critical thing before we leave for the trip is I mean बहुत बार हुआ मेरे साथ कि जो गाड़ी की चाबी होती है वो गाड़ी के अंदर छोड़ के मैं बिल्कुल आउट एंड व्हेन आई कम बैक आई रियलाइज़ कि भाई चाबी तो अंदर छूट गई है. सो दिस टाइम व्हाट वी आर डूइंग इज फिक्सिंग एन एक्स्ट्रा की ओवर समवेयर. अगर मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा तो आप तुम्हें गाड़ी लेके चले जाओगे, तो इसको कहीं पे अंदर कहीं पे फिक्स कर दें ताकि जब दूसरी चाबी मेन चाबी अगर अंदर रह जाती है तो इजीली इसको ढूंढ के निकाला जा सकता है. सन तो आज बेवफा निकला ही नहीं. 6-9 का वेट कर रहे थे, ऐप भी डाउनलोड कर लिया कि भाई ईस्ट परफेक्ट इस साइड है, यहाँ से सन निकलेगा गोल सा, बट निकला ही नहीं. टू डस्की. कोई नहीं, पहाड़ों पे जा रहे हैं बहुत, अगला 1 महीना सनराइज पूरी रात सोया तो नहीं था, तो आई थिंक नाउ फॉर नेक्स्ट ऑल द वे टिल पंजाब बॉर्डर और मे बी आफ्टर दैट एटलीस्ट नेक्स्ट 3-4 घंटा जस्ट टेक अ नैप एंड देयर अंशु गोना ड्राइव. ये बहुत ही काम की चीज़ है, स्पेशली जब मोहतरमा चलाती हैं तब इससे बचता हूँ. एंड आई थिंक दैट्स द ओनली वे यू कैन स्लीप inside a car at a straight highway. So yeah, 4-5 घंटे बाद मिलते हैं, तब तक शायद कुछ व्यू वगैरह आ जाए. अभी तो वही सेम रोड है जो पिछले 6 साल से हर दिन देखता आया हूँ, तो लेट्स होप फॉर सम व्यू आफ्टर 4 hours. किसान रैली की वजह से बहुत घूम के जाना पड़ रहा है लाइक इन बिटवीन, एंड बहुत बार रास्ता खो रहे हैं, बट गुड थिंग जितने भी हाईवे का ट्रैफिक था वो यहाँ पे एकजुट हो गया है. सो इट्स अ लॉन्ग क्यू ऑफ बसेस एंड पीपल हु वांट टू गो टू पठानकोट एंड वी आर जस्ट फॉलोइंग देम लाइक पपीज. प्लीज़ घर ले चलो. आप जब चंबा जा रहे होंगे तब दिस वन ऑफ माई वेरी फेवरेट स्पॉट दुनेरा. एंड यहाँ पे सिर्फ मैं एक चीज़ के लिए रुकता हूँ विच इज़ आम पापड़. एक आपको लोकल आम पापड़ मिलता है जो ये काले कलर का होता है, ये यहाँ का लोकल है, और ये विलायती, ये आपको हर जगह मिल जाएगा. बट जो काला वाला होता है दिस इज़ वेरी नाइस एंड सुपर चीप. पिक अप सम फॉर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड स्पेशली दिस टाइम बिकॉज काफ़ी टाइम से टूरिस्ट आते जाते यहाँ पे है नहीं. अभी काम धंधा बिल्कुल बंद है, तो जब जा रहे होंगे, अभी हिमाचल खुल गया है, तो प्लीज़ पिक कर जाए दुनिया से, काफ़ी सामान अच्छा होता है यहाँ पे. फाइनली रीच चंबा. 9-10 घंटे कुछ लग गए हमें एंड इट फेल लाइक ऑलमोस्ट एटर्निटी कि भाई दिल्ली से निकले और चंबा पहुँचे नहीं है. एंड अभी जहाँ पे हम रुके हैं आज उस जगह का नाम चमीनू है. ये चंबा से कुछ 10-12 किलोमीटर की दूरी पे जाके आता है. बहुत ही छोटा सा
एक हैमलेट टाइप का है, साल वैली बोलते हैं बेसिकली इसको, बहुत बड़ा सा एक वैली है। पर जिस गांव में हम रुके हैं उस गांव का नाम चमीनू है, और जहाँ पे हम रुके हैं वो बहुत ही मेरा एक फेवरेट जगह है, H2 हाउस बोलते हैं उसको। दिखाऊंगा अभी आपको आज रात को कि कहाँ पे हम रुके हैं। इट्स pretty damn amazing. Finally, we are here in H2 House, Chamino village. It's kind of my second home, you know. Every time I am in Chamba, I am here. Irrespective for how many days I am in Chamba or for how many months I am in Chamba, this is my home. Even though we are here only for today, as tomorrow we're gonna be on our road to Sach Pass via Baragar. So a lot of content is gonna come your way, and this time I thought that I am gonna record all my stories. I'm gonna document my lifestyle, the way I live on the road, the way I live in the mountains, and the way I take my travel very seriously and bring it to you guys. Which brings me to one very important thing that I want to discuss today. As we know that in Uttarakhand and Himachal, travel is completely open now. You don't require any COVID test, you don't require any e-pass, and you can travel as freely as you used to travel back in days, right? It's as simple as that. Life is back to normal. But as responsible travelers, we have certain amount of responsibility towards the communities that we normally meet or interact when we travel. Before we came for this trip, me and Anshu, we went for 2 of our tests. We did our COVID test, which obviously came negative, and we also did an antigen test. The reason being, when we interacted in the communities, we wanted them to feel safe around us, and we wanted us to also feel safe, as we know that we are not susceptible to COVID because of because we knew from our antigen test that we are completely safe now. So these 2 tests gave us and gave the community that we are meeting, people who really trust us in these villages, the people who don't wear masks around us because they feel safe, because they trust in us, and we don't want to break that trust. So as a responsible traveler, we did that, and we encourage you that as travel is going to open up in, I think in 1 or 2, 3 months more, most of the states, even Kashmir, back in northeastern state, will open up their borders, right? Hence, it's very important for all of us, till the time the vaccine is not being developed, to travel safe and to get your test done irrespective of where you're traveling to. Stay tuned. All the chapters of Sach Pass starts from tomorrow. Good night.